सो अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 1 नवंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। तो देखिए, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जब भी गैप अप ओपनिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो निफ्टी या बैंक निफ्टी होता है मार्केट अपने गैप को फिल करने आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए गैप अप ओपनिंग हुई और अगेन फिर गैप को फिल करने आया है। जो गैप हुआ था उसको फॉल किया और फिर ये यहाँ से थोड़ा पुल बैक लिया, अगेन फॉल हो गया। ठीक है, और फिर साइड पे रहा है पूरा मार्केट। ठीक है, पूरा दिन साइड पे रहा है, इस जोन में फंस गया था मार्केट और इसी जोन के बीच क्लोज भी किया और इसी में रहा ऊपर नीचे। ठीक है ना। सो अब देखते हैं हम कल के लिए। तो मैंने आपको ये बता रखा है, अगर यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा था ठीक है, लेकिन अगर फिर साइड वेज हो जाता है एक जोन में रह जाता है निफ्टी या बैंक निफ्टी मार्केट, देन आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मोमेंटम का वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कल इस जोन में आया था और इसमें है ये अभी। ठीक है, जब ऐसे मोमेंटम मिलेगा ना तब हमें कैप्चर करना है। ठीक है, यहाँ से फॉल हुआ था तो हम कर सकते थे। ठीक है, हमें पता है गैप को फिल करने आएगा। ये गैप जो यहाँ से गिरना शुरू हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे कि गैप को भरने आएगा ये दोबारा जो गैप। ठीक है, तो अब देखते हैं कल अगर कल इसी जोन में रहता है। ठीक है, तो फिर हमें कल एक्सपायरी भी है, तो कल इसी जोन में कल एक मोमेंटम के चांसेस है कि मोमेंटम मिलेगा। अगर इसी जोन में रहता है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इससे नीचे निकलता है, देखिए इससे नीचे अगर निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा, हम शेल करेंगे। और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो गैप को फिल करने का वेट करेंगे कि गैप को फिल करे फिर अगेन फॉल हो, देन हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अगर इससे नीचे निकलता है यहीं पे ही, अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है और फिर फॉल करता है तो हम एक शेल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर गैप के लिए वेट करेंगे कि गैप फिल हो रहा है क्या। ठीक है, या फॉल कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट किया करो कि गैप को फिल करने आ रहा है मार्केट। गैप कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई न्यूज़ है तो गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी मोमेंटम ले जाता है, वो नहीं करने आता, वो न्यूज़ पे होता है। ठीक है, गैप को फिल करने नहीं आता। ठीक है, और अगर यहाँ से कहीं यहाँ ओपनिंग होती है, ठीक है यहाँ पर, तो फिर इससे ऊपर निकलने पर हम बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इस जोन से ऊपर निकलने पर। ठीक है ना, तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। 150 30 to 40 का 30 to 40 पॉइंट का ऐसा लेकर 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ओके, और इससे नीचे जाने पर हम सेल करेंगे। क्लियर है, इससे ऊपर और इस जोन को अवॉइड करेंगे। अगर इसी जोन में मार्केट रहता है, ये करीब 100 पॉइंट का जोन है ऑलमोस्ट, तो इसमें हम अवॉइड करेंगे ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में देखिए क्या था, बैंक निफ्टी ने यहाँ से अगर फॉल करता है, बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग की और फिर डाउन फॉल किया। ठीक है, देन अगर ये इस जोन से नीचे निकलता है, इस लाइन से नीचे निकलता है, तो हम इसमें सेल का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है ना, अगर यहीं पर ही कहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल बनती है और इससे नीचे क्लोज करती है तो उसके लो ब्रेक करने पर हम एक ट्रेड ले लेंगे। ठीक है ना, सेल के लिए। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम इसे गैप फिल करने का वेट करेंगे। ठीक है ना, और अगर कहीं यहीं से मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे कोई ये पैटर्न बनाता है ऐसा डब्ल्यू टाइप और ऊपर की साइड जाता है, तो हम इसके लिए फिर बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इससे ऊपर निकलने पर दैन। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हमने जो स्टॉक्स दिए थे कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है कल। ठीक है, देखिए पहला स्टॉक था डीएलएफ। सो डीएलएफ ने देखिए काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है हमें। यहाँ से निकलने पर मैंने आपको बताया था 5 से, अगर आप यहाँ पे भी लेते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, तो देखिए इसने आपको वो टारगेट हिट करा दिया है जो हमारा टारगेट था इसमें ₹5 का, तो वो टारगेट हमारा हिट करा दिया अगर इसके निकलने के बाद भी लेते आप यहाँ पे। ठीक है ना, हाई जो लगाया इसने, और अगर आपने यहाँ पे कैप्चर यहाँ पे ले लिया होता तो फिर तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मोस्टली कोशिश किया करो कि या तो मोमेंटम में देखा करो किस तरह का ट्रेड हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लिया करो, 5 मिनट का टाइम और 1 मिनट का टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम लगा लिया करो। उससे पता चल जाता है कि स्टॉक 5 मिनट पे कैसा चल रहा है। ठीक है, जैसे डीएलएफ था, तो डीएलएफ को देखिए आप, 1 मिनट की कैंडल बनी है फिर अगेन ऊपर की साइड जा रहा है, तो यहाँ पे करेंगे आप ले लेते। ठीक है ना, अगर ऊपर की साइड बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, और अगर 1 मिनट की कैंडल रेड बनती है और फिर फॉल कर रहा है तो फिर नहीं लेना है, फिर या शॉर्ट कीजिए। ठीक है ना, सो अब देखिए इसमें हमारा टारगेट अच्छा अचीव हुआ है डीएलएफ में, और या 5 मिनट का वेट कर लिया करो। अगर इतनी बड़ी कैंडल बढ़ता जा रहा है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ले लिया करो, उससे ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या कैंडल यहाँ पे बने तो सही है। ठीक है ना,
तो अब देखिए ओएनजीसी में अगर हमने ट्रेड कर लिया होता, क्योंकि ये ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन हमने देखो ये गिरता जा रहा है, ठीक है। अगर अब हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, ठीक है, तो ये फॉल कर रहा है। ओके, ये ना ओएनजीसी अगर यहाँ से ही, जहाँ से इसकी ओपनिंग हुई थी, देखिए यहाँ पे पहले कैंडल रेड बनी, फिर एक कैंडल ग्रीन बनने की कोशिश करी, लेकिन फॉल किया। तो हमें ये दिख रहा है कि इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना, भले ही इससे प्राइस पे पहुँचाए, थोड़ा सा बस ये मोमेंटम हुआ, फिर ये फॉल हो गया। कम से कम 2-3 मिनट तो वेट किया करो, 2 मिनट तो वेट किया करो कि ये ट्रेड लेने से पहले, ठीक है ना। 2 मिनट वेट किया करो, और ठीक है। और अगर बढ़ता जा रहा है ना हमारे प्राइस से, या 5 मिनट पे अगर जैसे कैंडल बनी, मैंने आपको बताया था कि अगर कैंडल बनती है और इसका ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा ले सकते थे। फिर देखिए कितना अच्छा फॉल हुआ है, तो हम इसमें ट्रेड रिवर्स भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीवीएस में भी देखिए रेड कैंडल बनी है पहली, तो या तो अवॉइड कर दिया करो। अगर बाय के ट्रेड में पहली रेड कैंडल बनती है तो उसे अवॉइड करो, या फिर उसको वेट करो कि वो कैंडल का पूरे कवर हो जाए, ठीक है। रेड कैंडल बनी और अगेन फॉल हुआ, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारी एंट्री नहीं बनी। और फिर हमारा नेक्स्ट था एवीएस। देखिए एएफएस फाइनेंशियल में, एवेस फाइनेंशियल में देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये पहली कैंडल रेड बनी है, ठीक है। और फिर हमें इसको शॉर्ट करना था यहीं पर, इसी लेवल पर। और फिर देखिए हमारा टारगेट कितना अच्छा अचीव हुआ है इसमें भी, ठीक है। तो वैसे फाइनेंशियल में भी हमारा टारगेट अच्छा अचीव हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा टाटा स्टील ने हमारी एंट्री स्टार्टिंग में तो दी नहीं है, लेकिन हमें 10 o'clock पे दी है एंट्री इसने। सो तो फिर कल के लिए देख लेते हैं हम, अब कल के लिए कैसे जो स्टॉक्स रहेंगे वो कैसा, कौन कौन से स्टॉक रहेगा। तो फर्स्ट स्टॉक जो रहेगा हमारा CDSL रहेगा कल के लिए, ठीक है ना। सो CDSL में देखिए आप, क्या एनालिसिस है हमारी। CDSL को हमें बाय करना है 1470 के ऊपर, ठीक है। 1470 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, और इसमें जो हमारा SL रहेगा वो 7 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। और पहला टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 14 रुपीज़ का, ठीक है। CDSL आपको क्लियर हो चुका होगा, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा हमारा वो बाय के लिए रहेगा, वो रहेगा कोलगेट। तो कोलगेट को हमें जो बाय करना है वो बाय करना है 2120 के ऊपर, ठीक है। 2125 पे हम इसको बाय करेंगे, और इसमें जो हमारा SL रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें हमारा SL 10 रुपीज़ का रहेगा। पहला जो हमारा टारगेट रहेगा इसमें वो रहेगा 12 रुपीज़ का, ओके। 12 रुपीज़ का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18 रुपीज़ का। जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो कोलगेट आपको क्लियर हो चुका है, इसको हमें बाय करना है, ठीक है। और मैंने आपको जो बता रखा है, अगर पहली कैंडल वो बनती है, ग्रीन बनती है, ठीक है, जैसे CDSL मैंने आपको प्रीवियस में बताया, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लिया करो कि ऊपर की साइड जा रहा है तो बाय कर लिया करो, ठीक है ना। उसको इससे जो मैंने प्राइस बता रखा है उस प्राइस से ऊपर निकलने पर, ठीक है ना। लेकिन ये ना हो कि गैप अप ओपनिंग हुई और वो फॉल कर रहा है, और आपने देखा प्राइस तो ऊपर जा चुका है और वो फॉल करता हुआ जा रहा है, और उसको आप बाय कर रहे हो, ठीक है। फॉल करते हुए को बाय नहीं करना है, ठीक है। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, ठीक है। जब स्टॉक बढ़ना शुरू करे तभी उसको बाय करना है, बढ़ते हुए को, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो रहेगा SBI लाइफ को हमें बाय करना है 1300 पर, ठीक है। 1300 पे, 1370 के ऊपर, सॉरी, 1370 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। और हमारा जो इसमें टारगेट रहेगा, पहला जो SL जो रहेगा वो हमारा इसमें 7 रुपीज़ का रहेगा। और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 10 रुपीज़ का पहला टारगेट, सेकंड फाइनल टारगेट रहेगा 13 रुपीज़ का, ओके। SBI लाइफ में, और SBI लाइफ को हम बाय करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। SBI लाइफ की क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा आइसर मोटर। आइसर मोटर को हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट जो करना है आइसर मोटर को, वो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 3290 के नीचे, ठीक है। इससे नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करने के बाद हमारा जो इसमें SL रहेगा वो रहेगा 15 रुपीज़ का। और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 रुपीज़ का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, ठीक है। आइसर मोटर में 30 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, ओके। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है GSPL को हमें बाय करना है, सॉरी शॉर्ट करना है 266 के नीचे, 266 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा SL रहेगा वो रहेगा 1 रुपये का, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का, ठीक है, GSPL में।
GSPL भी क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा हेवल्स। हेवल्स को जो हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करना है हेवल्स को, शॉर्ट करेंगे हम 1245 से नीचे, 1245 से नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा पहला जो एस एल जो रहेगा हमारा इसमें वो रहेगा 6 रुपीज़ का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा इसमें 8 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट जो रहेगा वो 12 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, 12 रुपीज़ का हमारा इसका टारगेट रहेगा यहाँ पे। ठीक, ओके, क्लियर हो चुका होगा आपको हेवल्स भी। तो हमें इसको शॉर्ट करना है हेवल्स को, क्लियर है आपको चीज़ें। अपनी कैपिटल को सेव कीजिए, ठीक है, और प्रॉफिट थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर प्रॉफिट हमारा हो रहा है ना तो उस प्रॉफिट को बुक कीजिए, भले ही हमारा वो छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को बुक कीजिए। ओके, ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके।